Hello everyone, welcome to another Algebra Punch video. And if you have missed the earlier parts, you can find the link of the playlist जो कि मैंने आपके लिए बनाई है. This is the day number 7. So as I informed you earlier that I will at least make 20 sessions, each containing 5 questions, and these questions are the questions जो कि multiple concepts हैं और वो repeated concept जो एग्जाम में यूज़ होते हैं या फिर हो सकते हैं, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का पहला सवाल, ये जो क्वेश्चन है PYQs हैं, मॉक के क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और ये एक अच्छा क्वेश्चन बैंक, राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन लॉग का है दैट log base 12 81 equals to p, then we have to find the value of this thrice of 4 minus p upon 4 plus p, राइट. देखो तो यहाँ पे जनरली हम इस 81 को देख के थोड़ा सा दिमाग में घंटी ये बज सकता है कि सर आप एक काम करिए, इसको 3 की पावर 4 लिख लीजिए, तो 4 जो इसके सर पे बैठा उसको आगे लेके आ जाइए, 4 log base 12 3, राइट. तो ये p का वैल्यू है. अब इस p के वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए, तो दिस इज 3 टाइम्स 4 log base 12 3 माइनस और p का वैल्यू है 4 log base 12 3. एक मिनट, हमने 4 तो एज इट इज़ रखना है ना, वो तो बाद में वैल्यू रखना है, कोई बात नहीं. तो 4 माइनस 4 log base 12 3 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस 4 log base 12 3, राइट. तो 4 कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे से, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो दिस इज 1 माइनस log base 12 3 अपॉन 1 प्लस log base 12 3. तो इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 3 इंटू, अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग, अगर आपको कभी भी 1 है, लॉग का क्वेश्चन है, तो जो 1 बनाओ ना आप, जो बेस अवेलेबल है उसी के साथ में लॉग बना सकते हो. मतलब लॉग बेस 12 और आर्ग्यूमेंट 12 1 होता है. मतलब अगर हम लॉग का बेस और नंबर सेम कर देंगे तो उसकी वैल्यू बना चाहिए, राइट. तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर लॉग के साथ 1 दिखता है ना, तो आप कोशिश करो इसको लॉग के टर्म्स में लिखने का, दैट इज log 12 12 माइनस log बेस 12 3 अपॉन, इसको भी नीचे लिखेंगे log 12 12 प्लस log बेस 12 3. तो ये हो गया. अब यहाँ पर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b. तो ये दोस्तों प्रॉपर्टी होती है log a अपॉन b. एंड सिमिलरली अगर हम log a प्लस log b लिखते हैं तो ये प्रॉपर्टी होती है log मल्टीप्लिकेशन ऑफ a b, राइट. तो ऊपर जो नंबर है 3 के साथ हम log a माइनस log b लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 12 अपॉन log 3, राइट. बेस तो 12 भी रहेगा, तो log बेस 12 12/3 और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा log बेस 12 12 इंटू 3, राइट. तो ये बन जाएगा दोस्तों 3 इंटू log बेस 12 4 और log बेस 12 36, राइट. अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास log बेस b मान लो a लिखा है और log बेस b c लिखा है, तो दोनों तरफ अगर सेम है ऊपर नीचे बेस, तो आप c को बेस बना सकते हैं इस तरह से, राइट. तो मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस 36 इंटू 4, ठीक है. तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस 4 को और 6 को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर है. तो अब हम पावर जो है ऊपर जो है उसकी ऊपर पावर आएगी और जो नीचे पावर है उसको नीचे लिखेंगे. मतलब 3 ऊपर की पावर 2 है, नीचे की पावर 2 है, और अब आप इसको विदाउट पावर लिखेंगे, दैट इज 6 2, राइट. तो ये 2 से 2 मर जाएगा, तो log बेस 6 2 और ये 3. अब 3 को इसके सर पे जाके बिठा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही था कुछ, राइट. तो ये इसका राइट आंसर है. आई होप आपको ये प्रोसेस जो है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अगेन फ्रॉम द लॉग. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, राइट. तो अगर आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लॉग है x और ये y है, तो अगर आप लॉग को रिमूव करेंगे, लॉग के साथ कुछ और ना हो प्लस माइनस, सिर्फ लॉग को रिमूव करेंगे, तो ये जो भाई सब इसके बेस में है तो ये y के भी बेस में चले जाएंगे ऐसा, ठीक है. तो यहाँ से हम लॉग को रिमूव करेंगे तो पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी 5 प्लस log बेस 3a इक्वल्स टू, भाई ये जो 2 है ये इसका बेस बन जाएगा 3 का, तो विच इम्प्लाइज log बेस 3a इक्वल्स टू, भाई 2 की पावर 3 8 हो गया, और इस 5 को इधर ले आएंगे तो 3 बन जाएगा. यहाँ से log को फिर से रिमूव करेंगे तो 3 की पावर 3 दैट इज 27 आ जाएगा, राइट. आई होप इट इज़ क्लियर. सिमिलरली अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखते हैं जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, log बेस 5 4a प्लस 12 प्लस log बेस 2 3 बेस 2b इक्वल्स टू 3, राइट.
तो ए का वैल्यू तो 27 आएगा मेरे पास, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले इस लॉग को हटाएंगे और 4 इंटू इसका वैल्यू 27 प्लस 12 प्लस लॉग बेस 2b, और ये जो 5 है ये बेस बन जाएगा 3 का, और ये 27 इंटू 4 होता है 108 प्लस 12 140 प्लस लॉग बेस 2b इक्वल्स टू 125। पंगा हो गया। 27 नहीं 120 आएगा ना, यस 120 आएगा यहाँ पर, राइट। दिस इज 120 क्योंकि 108 प्लस 12 120। तो लॉग बेस 2 इक्वल्स टू 125 माइनस 120, तो लॉग बेस 2b इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से भी इसको रिमूव करेंगे तो b का वैल्यू आएगा 2 की पावर 5 जो कि 32 होगा। दैट्स इट। आपको a प्लस बी निकालना है, तो 27 प्लस 32 59 इसका करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। मिनिमम वैल्यू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राइट। और इसके पीछे का कंसेप्ट दोस्तों, एम जो होता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन, प्रोवाइडेड कि अगर आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर, राइट। तो थोड़ा सा दिमाग में अगर मैं घंटी बजाऊंगा तो यहाँ से मैं इसको x माइनस 3 को एक साथ लिख सकता हूँ ऑफकोर्स, और नीचे में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। इसमें से माइनस और कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 3, सॉरी एक्स माइनस 3, राइट। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम देखो, ध्यान क्या रखना है कि कभी भी आपके पास x प्लस 1/x की फॉर्म है और आपको मैक्सिमम ही नहीं पूछा है तो ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करते ही ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब जब मैं इनको प्रोडक्ट करूँगा तो इनका ज्योमेट्रिक मीन तो 1 हो जाएगा, राइट। यही इसमें कैच है। तो इन दो नंबर्स का अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसमें am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, राइट। तो am मतलब इन दो नंबर्स का x माइनस 3 प्लस 1/2 x माइनस 3। अब ये दो नंबर्स हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन तो x माइनस 3 इंटू 1/2 x माइनस 3। आप 2 को भूल नहीं जाना है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। तो इसको ही तो मिनिमम वैल्यू करना था, तो x माइनस 3 प्लस 1/2 x माइनस 3, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अपॉन, ये 1/2 है ना, तो ये 2 की पावर 1/2 का रूट हो जाएगा ना, तो ये 1/√2। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। आपको समझ में आया होगा। तो अब बचेगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पे ऊपर √2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी x माइनस 3 प्लस 1/2 x माइनस 3, और इसकी कम से कम जो वैल्यू आएगी √2 आएगी। तो ये जो आंसर होगा वो √2 या उससे ग्रेटर होगा, राइट। तो इस टोटल जो वैल्यू आएगी √2, ठीक है। तो क्योंकि √2 या उससे ग्रेटर होगा तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आने वाली है दैट इज √2, प्रोवाइडेड के कुछ कैलकुलेशन एरर ना हो, राइट। तो इसका आंसर बन जाएगा दैट इज √2 नहीं √2 आ रहा था, राइट। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। तो इनको दो टर्म से डिवाइड करेंगे, अर्थमेटिक मीन इज द सम अपॉन टोटल, इनका ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1/2 बचेगा। तो एक मिनट, हाँ, तो 2 ऊपर आ जाएगा ना, 2/√2, ठीक है, इतना ही आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं। एक लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल, जहाँ पे प्रोडक्ट एक्स वाई लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। अब देखो एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पर 8x माइनस 5y है ना, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। मतलब अगर आप x को बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा और x को घटाओगे तो y भी घटेगा, राइट। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका पहला सोल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा मैनुअली, राइट। तो अगर मैं 8x की बात करता हूँ तो 2 to 1 प्लस 5y, तो x का वैल्यू 2 to 1 अपॉन 5y डिवाइडेड बाय 8, राइट। ये आ जाएगा बिल्कुल। अब आपको y का कुछ ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है जिससे आपको x का वैल्यू मिल जाए, राइट। तो 0 रखने पर तो नहीं आएगा, 1 रखने पर 2 to 6, क्या 2 to 6 डिवाइड होता है 8 से, 8 2 जा 16, 6 बचे नहीं हो पाएगा, राइट। तो 3 रखने पर y का वैल्यू 3 रखने पर ही हो जाएगा 15, तो 2 to 1 प्लस 15 236, तो 8 2 जा 16, 7 बचेगा नहीं हो पाएगा, राइट। y का वैल्यू 4 रखने पर 2 to 1 प्लस 40 मतलब 20, 241 ये भी नहीं हो पाएगा, राइट। 1 तो आ ही नहीं सकता। तो y का वैल्यू 5 रख के देख लेते हैं। तो अगर आप y का वैल्यू 5 रखोगे तो x इक्वल्स टू 2 to 1 प्लस 25 अपॉन 8, 246 अपॉन 8, ये वैसे नहीं बन पाएगा, राइट। y का वैल्यू 7 परेशान करेगा, तो x इक्वल्स टू 2 to 1 प्लस 35 अपॉन 8, तो 256 अपॉन 8 बन जाएगा। तो 8 3 जा और 8 2 जा, राइट।
तो x का वैल्यू 32 है और y का वैल्यू दोस्तों आपके पास आ गया 7, राइट। अब आप ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट आपका लेस देन 0 है, राइट। तो प्रोडक्ट लेस देन 0 कब आएगा? जब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इन दोनों को, भाई अगर आप आगे जाओगे तो अब ये दोनों आगे ही जाएंगे, राइट। अब एक अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है, आप ये कह रहे हैं सर एक्स वाई का वैल्यू आपके पास आ चुका है, ये 7 है, 32 है, और इक्वेशन है 8x माइनस 5, राइट। तो जो 8 इंक्रीज करेगा या डिक्रीज भी करता है तो वो y के कोफिशिएंट पे बढ़ेगा, राइट। और जो y इंक्रीज या डिक्रीज करता है वो x के कोफिशिएंट पे। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना इक्वेशन में, तो इसलिए क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे वही 56 35, हाँ। तो इसमें क्या होगा ना, आप ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। लेकिन अगर ये प्लस, भाई अगर मान लो इक्वेशन ऐसा होता है 8x प्लस 5y, तो एक बढ़ता तो दूसरा डिक्रीज होता है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं आगे चलूँगा तो ये तो मुझे प्लस ही प्लस मिलेंगे, और इनका प्रोडक्ट जो करोगे वो लेस देन 0 तो नहीं आएगा, तो ग्रेटर देन 0। बट हमको इसका मतलब उल्टे डायरेक्शन में जाना, राइट। अब उल्टे डायरेक्शन में देखो कैसे जाएंगे, ठीक है। मैं नीचे फिर से लिखता हूँ एक्स वाई, ठीक है। नाउ हम बॉटम पे लिखते हैं, एक मिनट, हम बॉटम पे लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, राइट, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं एक्स वाई। तो हम बॉटम पे लिखते हैं 32 और 7, राइट। तो अगर मैं माइनस करूँगा इसको, तो ओरिजिनल इक्वेशन थी 8x माइनस 5y। तो एक्स वाई डिक्रीज करेगा 8 पे, तो ये -1 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, राइट। और ये 5 पे डिक्रीज करेगा, तो ये बनेगा 27। अब जो x है वो पॉजिटिव है, राइट। तो जैसे ही दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये तो जो सम है वो मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। बट हमको तो ये जानना है कि x पॉजिटिव रहे y नेगेटिव। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने, तो x की वैल्यू 32 हो सकती है, 5 5 का डिफरेंस है, 27 हो सकती है, 22 हो सकती है, 22 17 हो सकती है। उस सब केस में y नेगेटिव चलेगा। और ये फिर कितना हो सकता है, 12 भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, 12 5 17। और ये 7 भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, राइट। और ये 2 भी हो सकता है, राइट। तो ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं। लेकिन 32 के साथ में ये कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि 32 इंटू 7, तो भाई यहाँ पे अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना, मैं निकाल देता हूँ। y की वैल्यू यहाँ पे 7 है। अब y की वैल्यू को आपको लगातार डिक्रीज करना है, किससे, -8 से। तो -1 -9 -16, नहीं माइनस का 17 आएगा ना, 8 से डिक्रीज करना है, माइनस का 17, माइनस का 25, माइनस का 33, माइनस का 41, राइट। तो आप देख रहे हो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आता जा रहा है। तो कितने नंबर्स बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा, तो इसको तो एक्सक्लूड करेंगे। तो 6 इंटीजर सॉल्यूशन है। अच्छा क्वेश्चन था, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकते, राइट। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, इंटीजर सॉल्यूशंस निकालनी है, मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल्स टू 6। बहुत ही प्यारा आपको एक हैक बताता हूँ इसका, कि अगर कभी भी मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू के है और आपसे इंटीजर सॉल्यूशन पूछ लेता है आपसे, राइट, तो ये कुछ नहीं होता दोस्तों। बट कंडीशन ये है, हालांकि ये कंडीशन भी ठीक है, कि मोड ऑफ एक्स प्लस माइनस ए प्लस मोड ऑफ वाई प्लस माइनस बी इक्वल्स टू के। एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट। मुझे ये बात का ध्यान रखना है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी 1, राइट। मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंटीजर सॉल्यूशंस बनेंगे इसके 4 टाइम्स तक के होता है, राइट, 4 टाइम्स तक के, बस ये सवाल खत्म। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि मोड एक्स प्लस मोड वाई या तो 6 रहे, लेस देन इक्वल्स टू 6 बोलता है, ये 5 या 4 या 3 या 2 या 1, ये 0 भी हो सकता है। भाई 0 से नीचे नेगेटिव तो जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 2 मोड को जोड़ के आप नेगेटिव नहीं लेके आ सकते, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, राइट। तो मैंने क्या बोला, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 4, 4 इंटू 5, सबको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 2, 4 इंटू 1। लेकिन लास्ट में रुक जाना है, क्योंकि मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 0। सो ये यूनिक सॉल्यूशन है और एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज जब दोनों 0 होंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको +1 करना है लास्ट में, तो तभी भी अगर 0 है तो +1 करना, राइट। तो नंबर सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे भाई, इन सबको ऐड कर देते हैं, 6 5 11 4 15, 18 2 20 और 1 21। तो 21 इंटू 4 तो वैसे हो गया +1, तो 85 इसका सॉल्यूशन, राइट। बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन था 85। तो hopefully you enjoyed these 5 questions, and you can start following Quant Prep 99 if you are
if you are thinking for a good percentile, high percentile in the examination, and definitely these questions are going to be very helpful, and आपका algebra भी revise हो जाएगा और हम लोग अच्छे question यहाँ पे solve करते हैं. So see in the next video. Till then you can enjoy the playlist जिसका link आपको you can find it in the description, right? So bye, take care.